नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज, महाधनुधर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर आपके महारथी पुत्र विषादग्रस्त और अचेत से हो गए। उनके मुख पर अस्वस्थता का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रजानाथ सभी शस्त्रधारी सैनिक मुंह नीचे किए शोक से व्याकुल हो गए। वे एक दूसरे की ओर न तो देखते थे और न बात ही करते थे। भरतनंदन, उन सबको विषाद में डूबा हुआ देख आपकी अनेक सेनाएं भी दुख से संत्रस्त हो ऊपर की ओर दृष्टिपात करने लगी। युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा गया देख रक्त से रंगे हुए उन सैनिकों के शस्त्र हाथों से छूटकर गिर पड़े। कमर आदि में बंद कर लटकते हुए वे अस्त्र शस्त्र आकाश से टूटते हुए नक्षत्रों के समान दिखाई देने लगे। इस प्रकार आपकी सेना को प्राणहीन सी निश्चल खड़ी देख राजा दुर्योधन ने कहा, वीरों, आप लोगों के बाहुबल का भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा है और यह युद्ध आरंभ किया है, परंतु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह सारी सेना विषाद में डूबी हुई सी दिखाई देती है। समर भूमि में युद्ध करने वाले प्रायः सभी योद्धा शत्रुओं के हाथ से मारे जाते हैं। रणभूमि में जूझने वाले वीर को कभी विजय भी प्राप्त होती है और कभी उसका वध भी हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अतः आप लोग सब ओर मुख करके उत्साह पूर्वक युद्ध करें। देखिए, महामना, महाधनुर्धर और महाबली वैकर्तन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के साथ किस प्रकार युद्ध में विचर रहा है। जिसके भय से वो कुंती का मूर्ख पुत्र अर्जुन सदा उसी प्रकार मुंह मोड़ लेता है जैसे सिंह के सामने से क्षुद्र मृग भाग जाता है। जिसने 10 सहस्त्र गजों के समान बल वाले महाबली भीमसेन को मानव युद्ध के द्वारा ही वैसी दुर्वस्था में डाल दिया था। जिसने रणभूमि में भयंकर गर्जना करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता शूरवीर मायावी घटोत्कच को अपनी अमोघ शक्ति से मार डाला था। जिसके पराक्रम को रोकना अत्यंत कठिन है, उस सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान कर्ण के अक्षय बाहुबल को आज आप लोग समरांगण में देखेंगे। आज पांडव भगवान विष्णु और इंद्र के समान शक्तिशाली द्रोण पुत्र तथा राधा पुत्र दोनों के पराक्रम को देखें। आप सभी योद्धाओं में से प्रत्येक वीर रणभूमि में सेना सहित पांडवों को मार डालने की शक्ति रखता है। फिर जब आप लोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप पराक्रमी और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, अतः आज एक दूसरे को अपना अपना पुरुषार्थ दिखावे। निष्पाप नरेश, ऐसा कहकर आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर्ण को सेनापति बनाया। राजन, सेनापति का पद पाकर महारथी कर्ण उच्च स्वर से सिंहनाद करके रणोन्मत्त होकर युद्ध करने लगा। उसने समस्त सृंजयों, पांचालों, केकयों और विदेहों का महान संहार किया। उसके धनुष से सैकड़ों बाण धाराएं जो अग्रभाग और पुच्छ भाग में परस्पर सटी हुई थी, भ्रमर पंक्तियों के समान प्रकट होने लगी। वो पांचालों और वेगशाली पांडवों को पीड़ित करके सहस्रों योद्धाओं को मारकर अंत में अर्जुन के हाथ से मारा गया। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, ये सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि अब दुर्योधन भी मारा ही गया। उन्हें अपने शोक का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। वे अचेत हुए गज के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर जाने से राजभवन में स्त्रियों का महान आर्तनाद गूंज उठा। रोदन का वह शब्द वहां के समूचे भूमंडल में व्याप्त हो गया। भरत कुल की स्त्रियां अत्यंत घोर शोक समुद्र में डूब गईं। उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वे दुख शोक से कातर हो फूट फूट कर रोने लगी। भरतभूषण, गांधारी देवी राजा धृतराष्ट्र के समीप आकर अचेत हो भूमि पर गिर पड़ी। अंतःपुर की सारी स्त्रियों की यही दशा हुई। राजन, तब संजय ने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाती हुई राजमहल की उन बहुसंख्यक महिलाओं को, जो आतुर एवं मूर्छित हो रही थी, धीरे धीरे धीरज बंधाया।
आश्वासन पाकर भी वे स्त्रियां चारों ओर से वायु द्वारा हिलाए जाते हुए केले के वृक्षों की भांति बारंबार कांप रही थी। तत्पश्चात विदुर ने भी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशी प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें सचेत करने की चेष्टा करने लगे। राजेंद्र, प्रजानाथ शनैः शनैः संज्ञा संपन्न हो जाने पर धृतराष्ट्र अपने घर की स्त्रियों को वहां उपस्थित जान उन्मत्त के समान चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर दीर्घ काल तक चिंता करने के पश्चात वे बारंबार दीर्घ निश्वास खींचते हुए अपने पुत्रों की निंदा और पांडवों की अधिक प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपनी और सुबल पुत्र शकुनी की बुद्धि को भी कोसा। फिर बहुत देर तक चिंतामग्न रहने के पश्चात वे बारंबार कांपने लगे। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करके राजा ने धैर्य धारण किया और गवलगण के पुत्र सारथी संजय से पूछा, संजय, तुमने जो बात कही है वो तो मैंने सुन ली, किंतु एक बात बताओ, निरंतर विजय की इच्छा रखने वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी विजय से निराश हो कहीं यमराज के लोक में तो नहीं चला गया? संजय, तुम इस बात को यथार्थ रूप से कहो। जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर सारथी संजय राजा से बोला, राजन, महारथी व कर्तन कर्ण अपने पुत्रों तथा शरीर का मोह छोड़कर युद्ध करने वाले महाधनुर्धर सूत जातीय भाइयों के साथ मार डाला गया। साथ ही यशस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने रणभूमि में दुशासन को मार दिया और क्रोधपूर्वक उनका रक्त भी पी लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।